नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए। इस वीडियो में एंड तक आप देखिए कि आपके मनी के जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन जो है मैं आज इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुँचे। मैं हर प्रकार के जो वीडियो है वो नेटवर्क कैसे आपकी क्रिएट हो जाए, आपको ज़िंदगी में कभी भी पैसों की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। तो ये जो वीडियो है आप एंड तक देखें कि उसके पहले आप घर पे ही रहें। ये जो हमारा लॉकडाउन का समय चल रहा है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है और हम थर्ड स्टेज पे है। अगर आप किसी ज़रूरत काम के लिए बाहर जाते हैं तो मास्क ज़रूर पहने। ये हमारे लिए और हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो जॉब के अंदर, बिज़नेस के अंदर अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं। किसी का भी जॉब आज के ट्रेंड में ये फिक्स नहीं होता है। कभी किसी को अगर परफॉर्मेंस लो हो जाती तो हमारी जॉब जा भी सकती है। तो इसके लिए हमें जो सेविंग्स होती है, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा सेविंग्स। हमारे पास 6 महीना हमारा घर चले, 6 महीना हमारा घर चले। अगर हमारी अचानक से जॉब चली गई, अचानक से हमारा बिजनेस बंद हो गया, तो हमारा जो घर है हमारी वजह से चलता था, अगर वो नहीं चल रहा है तो उसके लिए हमें 6 महीने की जो सेविंग है वो करनी चाहिए ताकि हमारी जो फैमिली है वो ट्रबल में ना जाए हमारे लिए। क्योंकि देखिए, 6 महीने यानी कि अगर आप महीने का अगर आपका 25,000 का एक्सपेंस है या तो 30,000 का एक्सपेंस है, तो अगर आपके 6 महीने के हो गए 1,80,000, तो 1,80,000 का आपके पास सेविंग होना चाहिए। वो पैसा आप किधर भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि 6 महीने का जो बजट है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये आपका सेविंग हो गया। अभी उस सेविंग के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट कैसे कमाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी सेविंग होती है, बहुत सारे बैंक जो है 4.5%, 4%, 6% तक, मतलब फिक्स डिपॉजिट के ऊपर सीनियर सिटीजन के लिए 6%, 6 से 7% तक है। लेकिन उसके ऊपर हम खुद 7 से 8% तक भी हम रिटर्न जो है कमा सकते हैं हमारे सेविंग के ऊपर। वो जो है एक कोटक और इंडसइंड बैंक है, जहाँ पे आप करंट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक ऑटो स्वैप की जो फैसिलिटी है वो होती है। मान लो अगर 20,000 के ऊपर जितना भी आप 80,000 वहाँ पे रखते हैं तो 80,000 के ऊपर आपको 6.5 से 7% आपको ईयरली रिटर्न्स मिलते हैं। और जब चाहे जब आपको जो वो पैसा लगता है, पैसा आप विड्रॉल भी कर सकते हो। और जिस मान लो आपके अकाउंट किसी को आपने 50,000 का चेक दिया है और आपके अकाउंट में 20,000 बैलेंस है, तो ऑटो स्वैप में जो आपके 30,000 पड़े हुए वो 30,000 और ये 20,000, 50,000 का जो चेक है आपका वो क्लियर हो जाता है। और आप अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वो ब्रेक नहीं करनी होती है एटलीस्ट 6 महीना, तो वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। लेकिन ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं होते हैं। और पूरे मतलब लॉकडाउन के बारे में अभी एक्सिस बैंक ने भी ये फैसिलिटी स्टार्ट की है। पहले ICICI देता था, अभी ICICI ने वो बंद कर दिया है। तो अभी एक्सिस, RBL, कोटक एंड इंडसइंड, ये जो बैंक्स हैं अपने ऑटो स्वैप के फैसिलिटी के ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी कस्टमर को देते हैं। तो ये आपकी सेविंग का पार्ट हो गया है। उसके बाद है दोस्तों आपके लोन्स। देखिए, कोई भी अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए, कुछ इमरजेंसी के लिए, ज़िंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लोन तो हर कोई इंसान लेता है। अभी लोन के 2 टाइप्स होते हैं, जैसे अनसिक्योर लोन और दूसरा होता है सिक्योर लोन। एज़ पर अनसिक्योर लोन, सिक्योर लोन का जो इंटरेस्ट होता है कंपैरेटिवली अनसिक्योर लोन से थोड़ा कम ही होता है। जैसे कि होम लोन अगर आप लेंगे तो 7 से 8% से आपको मिल जाता है। कोई मॉर्गेज लोन आप लेते हैं तो 9 से 10% से आपको मिल जाता है। और होम लोन के ऊपर तो आपको ये नरेंद्र मोदी की आवास योजना भी, तो 2.67 का भी आपको उसमें बेनिफिट हो जाता है। तो इसका भी वीडियो में मैं आपको दूंगा। आपको जितने भी क्वेरीज़ है तो नीचे कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं।
तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका ये जो लोन्स है, तो आपके लोन जो है हाई रिटर्न्स, हाई इंटरेस्ट जिस लोन के ऊपर आपके ऊपर है, मान लो कोई अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है वो सालाना 36 से 42% तक होता है। तो बेटर वे आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ ना ही करें। अगर आप उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, टाइमली उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ ही ना करें। दूसरा होता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन का भी जो इंटरेस्ट होता है वो भी 16, 17, 18 इसके हिसाब से होता है। तो जो हाई रिटर्न्स, हाई जिसका इंटरेस्ट है, हाई इंटरेस्ट वाले जो लोन है वो आप पहले क्लोज़ कर दीजिए। अगर कोई लमसम अमाउंट आपके पास आ जाती है तो लोन को भी आप क्लोज़ कर दीजिएगा। लोन कैसे क्लोज़ करने इसका भी वीडियो मैं इसके आगे आपको देने वाला हूँ कि लोन का एक्चुअल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए और लोन कैसे क्लोज़ करनी चाहिए। हाई रिटर्न्स वाले और कम रिटर्न्स वाले वैसे ही रखने चाहिए, और हाई रिटर्न्स वाले के लिए कैसे आप उसको क्लोज़ कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो जो लोन्स है, हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स आपको क्लोज़ करने हैं और कम इंटरेस्ट वाले आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आपका लोन का हो गया। लोन कब लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग है तो आपको लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आने वाले समय में आपको लोन जो है वो कभी भी लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोन जो है एक कैंसर की बीमारी की तरह है। इंसान स्ट्रेस में रहता है, सुबह से लेकर शाम तक काम जो करता है कि उसको हर महीने जो किस्त होती है वो चुकानी पड़ती है। सुबह उठता है, नाश्ता करता है, काम को जाता है, दोपहर खाना खाता है, घर को शाम को लौटता है, फिर दोबारा वही टेंशन रहती है। देखो, खान पान के लिए इतना पैसा नहीं लगता है जितना हम ईएमआई को पे करते हैं। पूरी ज़िंदगी हम कुत्ते की तरह भागते रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस ईएमआई। तो अगर आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग है तो आप इस ईएमआई से बच सकते हैं। अगर जैसे मैंने बोला कि 6 महीना अगर आपके पास सेविंग है, इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है, तो आपको किसी से उधार लेने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अभी लोग तो घूमने फिरने के लिए भी लोन निकालते हैं, पर्सनल लोन। तो कृपया ऐसा ना करें, अपने पैसों का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि पैसा कमाना और उसको सही तरीके से मैनेज करना ये बहुत आर डिफरेंट थिंग है। तो अपने पैसों को जो है प्लीज़ कह रहा हूँ मैं, प्लीज़ अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करें। कोई ऑफ़र निकली है, आपके पास 10-12 डजन कपड़े पड़े हुए, 1-2 डजन तो हर एक के पास है ही, फिर भी आप कुछ ऑफ़र लगी हुई तो आप खामखा कपड़े उठाते हो जो आपकी ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे आपके कर्जे बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते हैं दोस्तों। तो आपके लोन को इस तरह से आपको मैनेज करना है। तीसरा जो ज़बरदस्त पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। जैसे इंश्योरेंस हर एक इंसान का होना चाहिए। उसमें 2 टाइप्स है, एक जनरल इंश्योरेंस और दूसरा है ये हेल्थ इंश्योरेंस। अभी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है वो घर में जो अर्निंग मेंबर है उसका ही होना चाहिए। मान लो घर में अगर आप कमा रहे हो तो आपका एक टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। कितना होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस, तो आपके वो कमाई के ऊपर डिपेंड होता है। मान लो आपका सालाना 5 लाख रुपए आप अर्न करते हो तो उसके 20 टाइम्स, आपके अर्निंग के 20 टाइम्स आपका जो इंश्योरेंस है वो होना चाहिए। जैसे कि आपका 5 लाख 20 टाइम्स उसको करेंगे तो 1 CR का जो इंश्योरेंस है, कवर इंश्योरेंस, वो हो जाता है। उसमें आप क्रिटिकल इलनेस ऐड कर सकते हैं। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। अभी हेल्थ इंश्योरेंस क्या है कि आप खुद, आपके 2 बच्चे और आपकी जो वाइफ है उसको आप उसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि इमरजेंसी में कोई पैसा आप जो सेविंग करते हैं 6 महीने 10 महीने का, कोई घर में अगर बीमार पड़ जाता है तो वो जो सेविंग है वो आपकी ब्रेक हो जाती है, फिर आप फाइनेंशियल ट्रबल में आ जाते हैं। इसीलिए आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो एटलीस्ट पर पर्सन 2 लाख तक होना ही चाहिए, कि कब कौन कहाँ बीमार पड़ेगा हमें पता नहीं चलता है। और आज के दौर में बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि मैं हेल्दी हूँ मुझे क्या हो सकता है, ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं। कि प्योर ऑक्सीजन, प्योर फूड्स,
और प्योर ये सारी चीज़ें हमें आज नहीं मिल रही है, नेचुरल थिंग्स हमें आज नहीं मिल रही, तो कोई भी बीमार पड़ सकता है। तो हमें इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। अभी इंश्योरेंस में वो मनी बैक, फिर ये प्लान, यूलिप प्लान्स होते हैं, इतने सारे इंश्योरेंस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपकी फैमिली भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए एकदम शॉर्ट बट स्वीट में आपको ये फाइनेंशियल प्लानिंग बता रहा हूँ। जो इंश्योरेंस का मैंने आपको बताया कि आपका एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, जो अर्निंग मेंबर है उसका, और घर में सबका एटलीस्ट 2 लाख तक जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो होना चाहिए। तो आपकी ये इंश्योरेंस की प्लानिंग भी हो गई, आपकी लाइफ और आप खुद इसमें प्रोटेक्ट हो गए, क्योंकि इंश्योरेंस का मेन जो मोटो है, उद्देश्य है, वो सिर्फ अपने आप को ऊपर एक प्रोटेक्शन रखना, खुद को और आपके फैमिली। जैसे कार का, किसी भी व्हीकल का हम इंश्योरेंस करवाते हैं, वैसे हमारे इस बॉडी का भी सीआर में वैल्यूएशन है, उसकी वैल्यू तो हम लगा ही नहीं सकते, तो इसका भी इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। किसी के भी जन्म की तारीख हर एक इंसान को पता है, लेकिन मरने की जो तारीख है वो किसी को भी पता नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए और अपना और अपनी फैमिली का इंश्योरेंस जो है वो ज़रूर निकालें, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। जो आपने सेविंग की होती है वो ब्रेक हो जाती है, तो फिर आप फाइनेंशियल ट्रबल में आप आ जाते हो। तो ये आपका इंश्योरेंस प्लानिंग हो गया। फोर्थ प्लानिंग है आपका इन्वेस्टमेंट। देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट है वो सही जगह पे होना चाहिए। और देखिए, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जहाँ पे गोल्ड पे आप इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो गोल्ड में आप सिर्फ कॉइन ही लीजिएगा, या तो एक सॉवरिन गोल्ड्स होता है जो बैंक आपको बताएगी, ये 3 to 8 ईयर्स के लिए होता है, जो आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। और इसमें आपको कोई भी मेकिंग चार्जेस या बेचते समय में कोई कटौती इसमें नहीं होती है। तो आप किसी भी बैंक में जाके आप इस स्कीम के बारे में उनको बोल सकते हैं कि मुझे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि आप ऐसा गोल्ड लोन लेंगे, तो कोई गोल्ड अगर आप लेंगे तो उसमें मेकिंग चार्जेस होते हैं, बेचते टाइम भी आपको वो मेकिंग चार्जेस जो होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो आप बेटर वे बैंक की तरफ से एक बॉन्ड्स मिलते हैं आपको गोल्ड के। तो आफ्टर 5 ईयर्स के अगर आप स्कीम लेते हैं 5 ईयर्स की, तो आफ्टर 5 ईयर्स एज़ पर करंट रेट आपको वो पैसा मिलेगा, और सालाना आपको 3.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये गोल्ड का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा है म्यूचुअल फंड। एटलीस्ट आपके 2 से 3 म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, जो लॉन्ग टर्म होने चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर 1-2 साल में इतने अच्छे रिटर्न्स मिलते नहीं हैं, आप उसमें माइनस में भी जा सकते हो। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है एटलीस्ट 5 ईयर्स तक होना चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर। 10-15 ईयर्स के लिए कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे आपको रिटर्न्स मिलते ही है, उसमें आपका जो लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ये म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको वीडियो आगे बनाता रहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से हैं। तीसरा है प्रॉपर्टी। अभी प्रॉपर्टी में जो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप रेंट पे रह रहे हो, रेंट बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो आप प्रॉपर्टी एक खुद का एक घर होना चाहिए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। और दूसरा, अगर आपका कोई बिज़नेस है और बिज़नेस में आप बहुत सारा रेंट देते हैं ऑफिस का, तो आपको एक कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी में 2 इन्वेस्टमेंट ठीक है, एक रहने के लिए और दूसरा अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। तो ये होगा आपका प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट। और कई जगह आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उस फील्ड का प्रॉपर नॉलेज लें, किसी के बोलने के ऊपर आप ना आए, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स मार्केट में चल रही है। लॉकडाउन के अंदर भी बहुत सारी स्कीमें हैं, तो उसमें सोच समझ के एक अच्छा नॉलेज लेके कोई एफएक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, तो बहुत ही अच्छी उसमें स्टडी लगती है कि एफएक्स मार्केट में भी रिटर्न्स है, लेकिन उसमें जो प्रॉपर स्टडी आपको करनी पड़ती है वो करनी ही पड़ती है। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके खुद के दिमाग का भी उसमें इस्तेमाल करें, किसी की भी ना सुने, खुद नॉलेज ले, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर है। क्योंकि नॉलेज अगर आपके पास है तो आप कहीं अगर फंस रहे हो तो आपको समझ जाता है कि मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ। किसी एक्सपीरियंस पर्सन को ढूंढे, उसको बताएं कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। किसी एक्सपर्ट को ढूंढे जो आपको अच्छी एडवाइस दे सके, तो आप उसका भी सलाह ले सकते हैं। ये मार्केट में ब्रोकर है, अभी किसी के मन में क्या चल रहा है हम तो नहीं बता सकते हैं,
तो बेटर वे कि आप अच्छा खुद स्टडी करें, उसके बाद ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो ये इन्वेस्टमेंट पार्ट भी आपका ख़त्म हो गया है। फोर्थ है आपका फिफ्थ है आपका टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग, अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। 10 डे और ATC के अंडर ये सारे जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताए वहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल ही जाता है। तो आपकी ये टैक्स की प्लानिंग भी हो गई है। टैक्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाता हूँ, तो वो भी आप इन फ्यूचर देख सकते हैं। सिक्स्थ है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग इन्फ्लेशन रेट को बीट करना चाहिए, ऐसा आपका रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए। जैसे कि आपका एज अगर 40 है तो अगर आप रिटायरमेंट 50 ईयर्स के बाद लेना चाहते हैं या 60 ईयर्स के बाद लेना चाहते हो, तो 20 साल के बाद आपको एज़ पर इन्फ्लेशन रेट, आप गूगल में जाइएगा, वहाँ पे SIP कैलकुलेटर आप ओपन कीजिएगा और आप आज अगर इतना अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे या तो आप सेव करेंगे, तो आने वाले 20 साल के बाद हर महीना मुझे 50 से 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो ऐसे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग इस तरीके से हो जाती है। अगर आप वो प्लानिंग प्रॉपर तरीके से करेंगे तो मैंने आपको ये 6 पॉइंट जो है वो आपको बताए हैं। जैसे मैंने आपको बताया सेविंग, यानी कि इमरजेंसी फ़ंड 6 महीने का आपके पास बैलेंस होना चाहिए, ताकि आपकी नौकरी जॉब अगर प्रॉब्लम में आ जाती है तो आपकी वजह से आपकी फैमिली जो है वो ट्रबल में ना आए। दूसरा है आपका, मैंने लोन बताया कि बिना वजह के लोन आप ना लें, EMI से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोन ना लें, क्योंकि जो हम कमाते हैं वो इंटरेस्ट को ही बैंक को इंटरेस्ट ही पे करते हैं। तो बिना वजह की लोन आप ना लें। होम लोन आप ले सकते हो, क्योंकि सबसे सस्ता होम लोन है। ये लोन का हो गया। तीसरा मैंने आपको बताया इंश्योरेंस, खुद के और अपने फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस में मैंने आपको 2 टाइप्स बताए हैं, जैसे कि आपका इंश्योरेंस खुद का होना चाहिए और जो अर्निंग मेंबर है उसका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। और घर में आप, आपके 2 बच्चे और आपकी वाइफ, इनका, उसमें आपके पेरेंट्स भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ताकि आपकी सेविंग जो है उसको हाथ ना लगाना पड़े आपको और आपकी सेविंग वैसी की वैसी रह जाए। उसके बाद मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट आपको करनी है गोल्ड, और उसके बाद शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, ये सारी जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन विदाउट नॉलेज नहीं। आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेनी है, उसके बाद आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। फिफ्थ, मैंने आपको टैक्स बेनिफिट के बारे में बताया। टैक्स बेनिफिट में आपको ये जो अपने म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस जो भी लिया है तो वहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। सिक्स्थ है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग। आप ये रिटायरमेंट प्लानिंग में नेशनल पेंशन स्कीम है, जो आप उसको बीच में ब्रेक नहीं कर सकते हो, और आपकी जितनी मर्जी है उतना आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि आफ्टर 60 आपको एक फ़िक्स अमाउंट जो है वो आपको मिल जाएगा आपके प्रोटेक्शन के लिए। तो फाइनली थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को दोबारा सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचे दोस्तों। क्योंकि ये अभी लॉकडाउन का समय है, आप सुरक्षित रहे, घर पे ही रहे और अपने हेल्थ का अच्छा केयर करें, अपनी फैमिली का भी अच्छा केयर करें, घर पे ही रहे। और ये नॉलेज गेनिंग जो वीडियोस मैं आपको भेजता रहता हूँ उसका नॉलेज ले। यूट्यूब का अच्छा यूज़ करें, फेसबुक का ज़्यादा यूज़ ना करें, व्हाट्सएप का भी यूज़ ना करें। सुबह जल्दी उठे, एक्सरसाइज करें, कुछ अच्छे हॉबीज़ है तो आप उसको फॉलो करें, अपना ज्ञान बढ़ाएं दोस्तों, क्योंकि ऐसा टाइम हमें ज़िंदगी में पहली बार मिला है। तो इसका अच्छा इस्तेमाल करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। फाइनली थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे दोस्तों।